संसद में गूंजा प्रदूषण वाला दर्द। ठीक है, ऐसे काम के मुद्दे उठाइए राहुल जी, देखिए तुरंत एक्सेप्ट हो जा रहा है और तारीफ भी हो रही है। देश में शुद्ध हवा में सांस लेना एक चुनौती बन गई है। शहर शहर लोग प्रदूषण का कहर झेल रहे हैं। देश की राजधानी तो गैस चेंबर ही बन गई है। सोचिए, जिस दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और आपके लिए नीतियां बनाने वाले तमाम अधिकारी रहते हैं, उसी दिल्ली में लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। हर दिन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हंगामा होता है, नारेबाजी होती है। जिस संसद में गुरुवार को सिगरेट के धुएं की चर्चा थी, ठीक एक दिन बाद 20 सिगरेट के धुएं के बराबर नुकसान पहुंचा रही जहरीली हवा चर्चा में रही। जहरीली हवा चर्चा में रही। शुक्रवार को संसद में आपकी जिंदगी से जुड़ा एक अहम मुद्दा उठाया गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। जिस वक्त राहुल गांधी बोल रहे थे, लोकसभा में सभी सांसद शांत थे। मुद्दा गंभीर था, सब एकजुट नजर आए। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका जवाब दिया। राहुल गांधी का मुद्दा उठाने के बाद और कहा कि सरकार ने पहले दिन से ही साफ कर दिया है कि वो हर जरूरी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सबसे पहले सुनिए संसद के अंदर नेताओं ने कहा क्या। This is not an ideological issue. This is everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. This is one issue where we can show the country that we can also plan and work together. Opposition Rahul Gandhi ji has made a statement in the form of suggestion, and government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss. हम और आप जो वोट देते हैं वो ऐसी ही चर्चा के लिए तो देते हैं कि सांसद, मंत्री संसद में आपके मुद्दे उठाएं। वायु प्रदूषण पर चर्चा इतना जरूरी क्यों है? इसके लिए आपको रिसर्च दिखाना जरूरी है। ये वाला ग्राफिक्स फंस गया था, देखिए। स्वीडन के कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से 2019 के बीच वायु प्रदूषण ने देश में 38 लाख लोगों की जान ले ली है। कितने लाख लोगों? 38 लाख लोगों की जान ले ली है। सोचिए, 10 साल में वायु प्रदूषण ने 38 लाख लोगों को मार दिया है। ये तो हाल 2019 तक का। इसके बाद तो आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के चलते दुनिया भर में हर साल 81 लाख मौतें होती है। भगवान, ये कोई बीमारी से नहीं होती है, प्रदूषण से हो जाती है। दुनिया में होने वाली हर 8 में से 1 मौत का कारण वायु प्रदूषण होता है। एक तरह से वायु प्रदूषण तंबाकू से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब आपको सिर्फ भारत का आंकड़ा बता देते हैं। साल 2021 में 21 लाख मौतें अकेले भारत में वायु प्रदूषण की वजह से हुई। हर महीने 1,75,000 लोगों ने दम तोड़ा है। 1,75,000 छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2021 में हर दिन 5,753 मौतें वायु प्रदूषण की वजह से हुई। हर दिन 5,753 मौतें, सोचिए। और अब एक बार फिर देश वायु प्रदूषण की मार झेल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों हवा बहुत जहरीली हो गई है। सांस लेना मुश्किल हो गया। 20 सिगरेट के धुएं के बराबर दिल्ली की हवा सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इतना हाई है कि सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी राकेश चौधरी की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं दिल्ली से। इस वक्त मैं दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में मौजूद हूं। अक्षरधाम का जो प्रदूषण स्तर है वो गंभीर श्रेणी में है, यानी कि एक यूआई मीटर पर 350 के पार ही है। आप ये स्वामी नारायण मंदिर देखने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन धुंध की वजह से आपको ये मंदिर नहीं दिखाई देगा। लेकिन हवा में घुला ये धुंधलापन बता रहा है कि दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर बनने की कगार पर है। एक यूआई मीटर को अगर आप देखें तो इस इलाके में प्रदूषण का स्तर 280 के पार है।
देश में वायु प्रदूषण के बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में कोई वायु प्रदूषण को बहुत गंभीरता से लेता ही नहीं। दिल्ली के प्रदूषण की कुछ दिन चर्चा होती है, इंडिया गेट के पास प्रदर्शन होता है, फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं, सुनिए। साल 2016 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 116 पर पहुंच गया था। जिसके बाद क्या हुआ था जानते हैं? जिसके बाद पूरे देश में हेल्थ इमरजेंसी लग गई। फ्रांस में मतलब आपातकाल की घोषणा कर दी गई, कोई बाहर ना निकले इसकी चेतावनी जारी हो गई। और यहां सोचिए, दिल्ली में तो कई बार प्रदूषण 1000 के पार भी पहुंच जाता है। इसके बाद होता क्या? लोग एयर प्यूरिफायर पर निर्भर हो जाते हैं। अब तो कई बड़े शहरों में एसी कूलर की तरह ही घर घर में एयर प्यूरिफायर भी कमरों में लगाया जा रहा है। यही वजह है कि साल 2020 में जिस एयर प्यूरिफायर का व्यापार 560 करोड़ के आसपास था, वो जानते हैं कितना हो गया 2025 में? 900 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 900 करोड़। घर में तो एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे, लेकिन निकलना तो सड़कों पर ही है ना भाई साहब। दिल्ली में प्रदूषण की मार झेल रही आम जनता सरकार को लेकर क्या कह रही है, सुनिए। गले में खराश भी होता है, चलने में भी धुंध सी होती है, और यहाँ पे जो है ट्रैफिक का भी बहुत समस्या होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है प्रदूषण से। होता है थोड़ा थोड़ा, आँख में से पानी गिरता रहता है। महसूस ऐसा होता है कि जब चलने पे जो है कि सांस लेने में कठिनाई, गले में दिक्कत आती है, आंखों में जलन है, सारा कुछ है। थोड़ा चोकिंग जैसा लगता है और आँख में थोड़ा सा जल रहा है। धुआं सा, तो इसलिए पहन के रखना ही पड़ रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। घुट पैर में जलन, नाक में जलन, ये सब, आँख में जलन होता है रहता है, बहुत दिक्कत है सर। सीधे मुद्दे की बात यह है कि संसद में वायु प्रदूषण पर चर्चा बहुत जरूरी है। शुक्र है इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ आए हैं। राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण को लेकर लोकसभा के शून्यकाल में सवाल उठाया तो सरकार ने भी कह दिया चर्चा के लिए हम तैयार हैं। सीधे दिल्ली चलते हैं, हमारे साथ प्रदूषण वाले शहर से राकेश जुड़ गए। राकेश, शादी करके आए हो राजा? अभी किसकी शादी में गए थे? बहन की शादी थी सर, उसमें गया था, लेकिन दिल्ली की। आपकी शादी नहीं हुई है क्या राकेश अभी? नहीं, मेरी शादी नहीं थी सर। अच्छा, अभी हुई है कि नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। अच्छा, इसलिए पूछ रहे थे कि शादी होगी तो बहुरिया को दिल्ली जो है मत लाना, पहले कुछ दिन गांव छोड़ देना, इसलिए बोल रहे थे। चलिए बताइए दिल्ली के प्रदूषण का हाल। अब बिल्कुल ज्ञानंद जी, देखिए दिल्ली के प्रदूषण का हाल इसलिए भी बताना बेहद ज़रूरी है कि बहुत सालों बाद सदन में शीतकालीन सत्र के दौरान इस पर चर्चा की मांग की गई है और पक्ष और विपक्ष एक साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन दिल्ली की वर्तमान स्थिति अगर मैं बताऊं तो इस वक्त मैं अक्षरधाम मंदिर के बाहर ही हूं, लेकिन अगर मैं अपने सहयोगी वसीम खान को कहूं कि मैक्सिमम जूम करें तो भी स्वामी नारायण मंदिर आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। उसके पीछे का खेलगांव देखना तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ लोगों की आंखों में जलन होना, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो आंखों में जलन हो रही है, गले में फांस जैसे लटका हुआ है। दिल्ली के लोग रोज़ ये चीज़ झेलते हैं। सुबह दफ्तर जाने के समय और दफ्तर से लौटने के समय जाम में भी परेशानी होती है। सरकार लगातार कवायद कर रही है। पिछले 10 साल से दिल्ली में कभी ऑड इवन लगा था, कभी एंटी स्मोक गन लगाने की बात हुई, कभी अब जो है मेटल सिस्टम लगाने की बात हुई कि जगह जगह स्प्रिंकल्स के जरिए जो है पानी की बरसात की जाए। इससे पहले पिछले दिनों ही रेखा गुप्ता सरकार ने यहाँ जो है क्लाउड सीडिंग की भी कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली की स्थिति जस की तस है। वैसे ही लोग यहाँ परेशान हैं, बेहाल हैं और दिल्ली की ना सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य के जो होनहार बच्चे पैदा होंगे उनमें भी लंग्स की समस्या दिखाई दे रही है। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर डॉक्टर आप दिल्ली में रहना चाहते हैं तो आप कुछ दिन पहले दूर होकर आइए, अपने फेफड़े को मजबूत करिए, आपके श्वसन नली को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में AQI जो है किसी भी इलाके में जाएंगे आप 250 के पार है। अक्षरधाम से रोज रिपोर्टिंग करता हूं, इसलिए यहां आपको दिखाने लाया था कि स्वामी नारायण मंदिर
आसानी से दिख जाता है। लेकिन धुंध की ये जो चादर आपको दिखाई दे रही है, ये ना सिर्फ जहरीली हवा है बल्कि देश के जो भविष्य है उसको भी संकट में डाल रहा है। सदन में अब चर्चा जरूरी है। सरकार ने कवायद की है ज्ञानंद जी, कमेटी भी बनी है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो है लगातार लोगों की संख्या बढ़ी है और एक घर में 4-4 गाड़ी, जो कि ऑड इवन फार्मूला का मैं जिक्र कर रहा था। लेकिन जो हमने बोला है वो ध्यान रखना राकेश चौधरी, और जो है घर परिवार का ध्यान रखना। शादी ब्याह अगर नहीं हुई है तो भोपाल आ जाओ और यहीं से फिर करके भोपाल ले आना परिवार। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।